मुसलमानों का बुर्का पहन करके ही भाजपा वाले ये हाय अल्लाह चिल्लाते हैं। इन सबों का पहले डीएनए टेस्ट करो कि कहीं ये सब हर आफत के बाद जो है मुसलमान चिल्लाने लगते हैं, कहीं इनका डीएनए तो मुसलमान नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ, हंसी हसारत की बात नहीं। जेल जाने के बाद एनर्जी डाउन हुआ कि डबल हुआ है? आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कि एनर्जी डाउन है कि टाइट है। कालिदास जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। काट रहा था कि नहीं? हमारे योगी बाबा और हमारे कालिदास दोनों एक का है। चोर राजा नहीं ना चाहिए, शानदार राजा चाहिए। जब देश में बड़ी चोरियां होगी, जब देश का लूट का खुलासा होना होगा, तब कहीं न कहीं से किसी न किसी मुसलमान का बुर्का पहन करके ये सब धर्म युद्ध लड़ाना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। जब से जेल गए हैं और जेल से आने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग चल रहे हैं। और आपको विशेष चीज़ अब देखना होगा कि अब लाल रंग में मिश्रा जी रंग गए हैं। लाल टोपी लगाने मजबूरी थी या फिर कुछ और? नहीं, लाल टोपी लगाना शौक़ था, लाल टोपी लगाना क्रांति की ज़रूरत थी, लाल टोपी लगाना विचारों की लड़ाई में जीतना था, लाल टोपी लगाना प्रदेश को बचाना था, लाल टोपी लगाना यानी देश को बचाना था। तो इससे पहले आप लाल टोपी नहीं लगाए थे, तब भी जो क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन जेल जाने के बाद जब छूटे तब लाल टोपी आपने लगा लिया। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं जब विपत्ति काल में था पत्रकार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आप किसी विपत्ति में रहें और कोई व्यक्ति अगर आपका आकर के हाथ थाम ले, आपकी विपत्ति में आपका साथ दे, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप उस व्यक्ति के साथ, उसके विचारों के साथ, उसके समूह के साथ जा कर के खड़े होइए और उनका साथ दीजिए, उनको मजबूत करिए। श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कानपुर में बिना सवाल पूछे सीधे मीडिया वालों से मेरा नाम लेकर के कहा कि सत्य बोलने पर बनारस के मिश्रा जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद तमाम समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे यह समाजवादी साथी लोग वो आंदोलन करते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होता है, सरकार दबाव में आती है और मुझे रिहाई मिलती है। छूटने के बाद तमाम लोग हमको बधाइयाँ देते हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के 4-5 सांसद, जिसमें घोसी के आदरणीय सांसद श्री राजीव राय जी, गाजीपुर के सांसद श्री अफजाल अंसारी जी, चंदौली के सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, तमाम एमएलसी, तमाम प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी और मनोज यादव जी, ये लोग जितने लोग समाजवादी एक्सट्रीम समाजवादी लीडर थे, सबने मेरे लिए आवाज़ उठाया। मुझे लगा कि नहीं, मैं तनहा अकेले इस बात को बुलंद करने के बाद मेरा बार बार दमन होगा। लड़ाई एक है, संविधान को बचाना है, पीडीए के हिस्से को लड़ करके लेना है। इसलिए हमारी और उनकी मंजिल जब एक है तो रास्ते को भी एक होना चाहिए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी के साथ जाके खड़ा हो गया। तो जेल जाने के बाद एनर्जी डाउन हुआ कि डबल हुआ है? आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कि एनर्जी डाउन है कि टाइट है। अच्छा, ये बताइए, जेल जाने के बाद आपने क्या सीखा? कुछ देखिए, जेल जाने के बाद हमने इस बात को सीखा कि अब इस देश में जो परिवर्तन की लहर है वो अब तगड़ी होने जा रही है। वो आंधी और तूफान के रूप में बदल जाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब क्रूर शासकों ने जेल भरने का काम किया है, तब तब जेल से बाहर निकलने वाली हर एक क्रांति देश में एक परिवर्तन लाती है, सत्ता को परिवर्तित कर। जो आंधी तूफान की बात कर रही है, किस टाइप का आंधी तूफान, ताकि दर्शक स्पष्ट बताइए कौन सी आंधी आने वाली है उत्तर प्रदेश? पीडीए की आंधी आने वाली है, श्री अखिलेश यादव जी का आंधी आने वाली है, चुनाव चिन्ह साइकिल का रफ्तार बढ़ने वाला है। साफ साफ सीधे सीधे एक बात में समझ लीजिए। आप उधर रफ्तार बढ़ा, उधर योगी जी चापे करे कि सदन में 2027 में फिर जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाँ ठीक है, अब चोरी करके तो बार बार आप राजा बन सकते हैं। चोर राजा नहीं ना चाहिए, शानदार राजा चाहिए, लड़ने वाला राजा चाहिए, ललकारने वाला राजा चाहिए, सुरक्षा करने वाला, प्रेम करने वाला राजा चाहिए, समानता वाला राजा चाहिए, बराबरी का हिस्सा देने वाला राजा चाहिए। कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं, ताकि स्पष्ट बताइए? वोट चोरी की। वोट चोरी हो रही है। और क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है? मिल्कीपुर में आप कवर कर रहे थे,
आप ही ना चिल्ला रहे थे, पुलिसिया का तांडव आप ही ना ये JNK वाले पर हम लोग देख रहे थे। पुलिस वाले क्यों भाग रहे थे आपके सवाल से? क्यों वो CO जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार वाहन जंगल में माँ बहन की गाली दे के भगा दिया? क्यों वो रास्ता रोका? जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी का सभा था मिल्कीपुर में, हम आपकी रिपोर्टिंग देख रहे थे और आप गला फाड़ फाड़ करके लोकतंत्र की दुहाई उसी मिल्कीपुर में दे रहे थे और संविधान की दुहाई दे रहे थे। लेकिन पुलिस वाले और ये सरकार और निर्वाचन आयोग वाले ना आपकी बात सुने, ना हमारा बात सुने, ना ही मिल्कीपुर के जनभावनाओं का इज्जत किए। वो किए तो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी किए, गुंडई के साथ किए और जलालत के साथ किए। आज भी वहाँ के वोटरों के साथ मनमानी की जा रही है, अभी मुकदमे किए गए। प्रदीप यादव जैसा नौजवान जो सामाजिक नौजवान था, जिसकी वैचारिक गतिविधियां समाजवादी पार्टी के साथ ही श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के विचारधाराओं के साथ संलग्न थी, उसको माँ बहन का गाली दिया। यशो ने बताओ डर कौन रहा है? पत्रकार ललकारने वाला, यह लाल टोपी, यह लाल गमछा और श्री अखिलेश यादव जी का सिपाही हर चट्टी चौराहे पर प्रदेश के अंदर ललकार रहा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों घबरा रहे हो? क्यों कठमुल्ला से लेकर के औरंगजेब तक का पहाड़ा पढ़ रहे हो? जान रहे हो कि इस देश में, मैं बार बार आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने नाकामी को छुपाना चाहती है तब तब वो मुसलमानों का चोला पहन लेती है। असली बुर्का तो मुसलमानों वाली यही पहनते हैं, भाजपा वाले लोग। देखो सदन में जब देश में बड़ी चोरियां होगी, जब देश का लूट का खुलासा होना होगा, तब कहीं न कहीं से किसी न किसी मुसलमान का बुर्का पहन करके ये सब धर्म युद्ध लड़ाना शुरू कर देंगे। अरे मुद्दे पे लड़ो, बताओ कि 98 लाख करोड़ रुपया जो शेयर में गिरा उससे देश की माली हालत क्या होगी? बताओ कि ताइवान और चीन के मामले पे क्यों जा कर के भारत का एयरपोर्ट दे दिया ट्रंप के सामने, बाइडेन के सामने सर झुका करके नरेंद्र मोदी ने। और सीखना हो तो सीखो उस छोटे से देश यूक्रेन के राष्ट्रपति से, जिसने ट्रंप के सामने दांत पीस करके बात करने की जरूरत दिखाई। ये आवाज़ दे करके ये कहानी बनाता है ये भाजपा वाला लोग। लाल आँखें 56 इंच की सीना, मर गई जिंदगी 12 साल में, भूखमरी से भिखमंगा हो गया जनता, बुलडोज़र से घर विहीन हो गया, धर्म के नाम पर जो है लूट लिया पूरे देश को, 5 किलो के राशन पे टिका दिया। इसका लाल अखिया कहाँ दिखाई दे रहा है? न चीन को दिखाई दिया, अरुणाचल से गलवान तक ज़मीनें गईं, पूरी मीडिया रिपोर्ट कर रही। न मणिपुर में इसकी लाल अखिया दिखाई दी, न तो जो है ये ट्रंप से मिल रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, सर झुका रहा है। ये क्या है? जब जब देश में, एक मिनट, जब जब देश में बड़ी लूट होती है, जब जब कोई आफत आता तो उसको दबाने के लिए मुसलमानों का बुर्का पहन करके ही भाजपा वाले हाय अल्लाह चिल्लाते हैं। इन सबों का पहले DNA टेस्ट करो कि कहीं सब हर आफत के बाद जो है मुसलमान चिल्लाने लगते हैं, कहीं इनका DNA तो मुसलमान नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ, हंसी हसारत की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल में, जब जब आदमी आफत में पड़ता है तब तब वो अपने माई बाप का याद करता है। माई बाप को नहीं, तुम्हारे ऊपर अभी चोट लगेगा, क्या कहोगे? अरे बाप रे बाप। अब यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो या कोई अप्रत्याशित घटना होता है तो क्या कहते हो? अरे माई रे माई। और सही जब कोई बात आएगा भारत के ऊपर या कोई खुलाता, तब ये सब तुरंत अरे मुसलमान रे मुसलमान, अरे मार पाकिस्तान रे पाकिस्तान। इससे हम लोगों को निजात कब मिलेगा? और बृहद और स्पष्ट और स्वस्थ चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष का कब होगा भैया? हमको इस बात का जवाब। अभी आप मुसलमान हिंदू की बात किए, अभी जो है योगी जी का एक बयान आया है, महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी का जो औरंगजेब पर बयान आया, उस पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भेजिए, हम उनका उपचार कर देंगे। अरे योगी बाबा से कहिए कि पहले अपने सांसदों का उपचार करें। वही योगी बाबा हैं, जब पहलवान बेटियां वहाँ अपने पेट पर पुलिस जूता मार रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो ये योगी बाबा अपना घूंघट ओढ़ करके कहीं सोए थे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं इलाज हुआ? क्यों नहीं इलाज हुआ अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ? क्यों नहीं इलाज हुआ जो है ये कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ? कहाँ इलाज चला गया था हाथरस के बेटी के समय? कहाँ इलाज चला गया था गोपाल मिश्रा का जिस समय इन्हीं भाजपाइयों ने गोली मार के बहराइच में दंगा का काम किया? कहाँ इलाज है? कह दीजिए योगी बाबा, ना आपका अस्पताल है, ना आपका डॉक्टर है, ना आपका इलाज है,
खाली भौकाल दीजिए और टेलर और गुंडई बतियाइए मुख्यमंत्री हो करके। क्या योगी जी गुंडई बतियाते हैं, टेलर देते हैं? काहे नहीं बतियाते हैं? तुम क्या समझते हो योगी जी कितना पढ़े हैं? बताओ बताओ, आप ही बता दीजिए ना। योगी जी एकदम नहीं पढ़े हैं। हाँ। कहाँ पढ़े हैं? और पढ़े लिखे लोगों का भाषा ये होता है, कठमुल्ला, औरंगजेब, हिंदू मुसलमान, काट देंगे बांट देंगे। वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है मौलवी बनाना चाहती है, लोगों को कठमुल्लापन की तरफ ले जा रही है। और उनसे ये कहिए कि उर्दू से इतना बड़ा विरोध है। अब देखिए, देखो ये इसीलिए हम पूछे कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कितना पढ़ा है, तो सवाल होना चाहिए। और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनको भी ये तर्क लगना चाहिए। एक बात बताओ, अगर उर्दू को निकाल दोगे तो इस प्रदेश में चलाने वाली भाषा, सबसे बड़ी भाषा कौन है? अच्छा सब छोड़ो, अदालती कार्रवाई में सबसे ज़्यादा भाषा उर्दू का होता है। अभी बताओ हलफनामा अब हलफनामा का तुम हिंदी वर्जन बता सकते हो? तुमसे हम पूछ रहे हैं। पेशी, तफ्तीश, बताओ बताओ बताओ, ये सब सादा पूरा। जिस ऐसा मुख्यमंत्री है आपके उत्तर प्रदेश का जिसे ये मालूम ही नहीं है कि उसको शासन चलाने में किस भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसी का वो विरोध कर रहा है। माने जिस डाल पर कालिदास को सुने हो माफ़ करना, कालिदास जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था काट रहा था कि नहीं? हमारे योगी बाबा और हमारे कालिदास दोनों एक का है। जिस पर बैठा है, जिस उर्दू के साख पर बैठ करके शासन सत्ता और विधि विधान की भाषा सबसे ज़्यादा उपयोग उर्दू की होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। तुम अदालत नहीं चलेगा भैया। जिस दिन उर्दू का विरोध हो जाएगा, कैसे चला लेंगे आप अदालत? हिंदी वर्जन है आपके पास? तो इसका ये मतलब है अदालतों में बैठे हुए लोग कठमुल्ला हैं, जितने कचहरी के वकील हैं वो कठमुल्ला हैं, और जितने मिला अपना मुकदमा लड़ रहे हैं वो जाकर के कठमुल्ला हो गए। क्या बोलता है तुम्हारा योगी आदित्यनाथ, तुम्हारा मुख्यमंत्री? इसीलिए हम उसको लाज और शर्म के वजह से कहते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और ये भाजपा की भाषा बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है।